राव खालिद साहब, ज़ाहिर पाकिस्तान ने तो 4 दहाइयों तक उन्हें पनाह भी दी है, फिर सारी सहूलियात भी दी हैं, मगर अब अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हमारी प्रायोरिटी बनता जा रहा है। अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना, साथ ही ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के जो इल्ज़ामात हम पर लग रहे हैं, इन दोनों चीज़ों को साथ टैकल करना किस तरीके से समझते हैं, कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, हमारे पार्ट पे तो कोई नहीं हो रहा। हम बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे रिफ्यूजीज़ में और इलीगल इमिग्रेंट्स में। ठीक है। रिफ्यूजीज़ वो है जो यहाँ आए, रजिस्टर हुए, उनको कैंप्स में रखा गया। वो थोड़ी हमारी गलती है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर सके, कोई इधर उधर निकल गए दाएं बाएं, उन्होंने कोई कारोबार शुरू कर दिया और काम शुरू कर दिया। लेकिन स्टिल वो रिकॉर्ड पे तो वो लोग हैं जो निकले भी हैं। अगर बाहर चले गए हैं तो वो ज़ाहिर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वो दूसरे मुल्कों को पता होगा। अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान में जो अमरीकी वीज़ों के मुंतज़िर लोग हैं, तकरीबन जो एक मुहतात अंदाज़ा 3 लाख लोग आए हैं अमेरिका के निकलने के बाद पाकिस्तान में। कितने अमेरिका का वीज़ा लेने आए हैं, कितने अपने वो जो कहते हैं जी हमारे ख़तरा है हमें वहाँ पे, उस आड़ में यहाँ पे आए हैं। तो उनके वो इलीगल इमिग्रेंट्स उसमें काफ़ी सारे हैं। तो उनको कोई हमें कहे कि जी इनको आप इनके इंसानी हकूक़ बर्बाद हो रहे हैं या उनका कोई मसला हो रहा है, तो ये तो बहुत ज़्यादती की बात है। मैं पहले जैसे कहा कि खुद तो अपने तो वो घुसने नहीं देते किसी को, और इस किस्म की सख्त पाबंदियाँ लगाते हैं। हम देखते हैं एड्स देते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले कि जी गोली मार दी जाएगी अगर बगैर आए। हमारे यहाँ चलते हैं इश्तिहारात उनके, और हमारे लोग जब जाते हैं तो उनके साथ जो सलूक होता है, जो हमारे इकनॉमिक इमिग्रेंट्स दूसरे मुल्कों में जाते हैं उनके जिसका सलूक किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ से भी नहीं जाना चाहिए किसी को इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ जब वो ये सारा कुछ हो रहा है तो उस वक्त उनको सारे दुनिया जहान के वो कानून और सारी चीज़ें याद आनी शुरू हो गई हैं। हमें अपने मुल्क का देखना है, और ये सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो हर मुल्क इसी तरह करता है, अपने मफाद का सबसे पहले देखता है। और ये कुछ छोटा मोटा मसला नहीं है। अगर कोई होता ना कि जी चलो जी हमारे वसाइल में शेयरिंग हो रही है उनकी, इस हद तक हम कर लेते, चलो जी तालीम ले लें, पढ़ लें, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको दे दें, कंट्रीब्यूट करें अगर सोसाइटी में, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम दहशत गर्दी का शिकार है, हमारे लोग मर रहे हैं, हमारे फौजी बॉर्डर्स पे शहीद हो रहे हैं। उधर खड़ा होता है, उधर से अफ़गानिस्तान से एक ब्रस्ट आता है तो वो वहाँ पे जो बेचारे सिविलियन है या दूसरे, वो उसका शिकार हो जाते हैं। फिर इस तरह उसकी आड़ में लोग अंदर घुसते हैं, अंदर आके या बम धमाके किए जाते हैं, यहाँ पे टेरर फैलाया जाता है, मुख्तलिफ एरियाज़ में बड़ी सीरियस सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जैसे रजू साकिब साहब ने कहा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का जो और बहुत से करने के काम है उनके, बॉर्डर सिक्योरिटी के अलावा भी वो इसमें सारा उनके, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बाकी चीज़ें, वो इसमें फंस के रह जाती हैं इन सारी चीज़ों में। तो हमें तो हम बहुत नुकसान उठा चुके हैं, और हम इस अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इकनॉमिक सिचुएशन को हम जब देखते हैं तो हमें फौरी स्टेप्स लेके जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, किसी मुल्क के हैं, अफ़गानी हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, उन सबको कहीं कोई लेके जाना चाहता है, सेटल करना चाहता है, वो कर ले। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हमदर्दी है, समझता है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, वो आप भले भाई ले जाएं, जी सदके हम हर तरह से मदद करेंगे, पैसे भी देंगे उनको ट्रांसपोर्ट करने के। तो हमारे सर पे इस तरह ना चढ़े, हमारे जो मुश्किलात है उसका इदराक करें। राव खालिद साहब, अफगान तालिबान TTP के हवाले से ताउन नहीं कर रहे थे, फिर हमने देखा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात भी बढ़ते जा रहे थे। क्या इस तनाजुर में ये फैसला नागुज़ीर हो चुका था, या फिर कुछ इकनॉमिक रीजंस भी हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दीगर चीज़ों पर भी क्रैकडाउन हो रहे हैं, ये रीजंस भी हैं कि फैसला लिया गया? देखिए, ये फैसला तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। अच्छा। जब से हम दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं और हमें ये पता है कि कहाँ से ये सारा सिलसिला चल रहा है और किस आड़ में हो रहा है, हमें ये भी पता था कि जो अफ़गान महाजरीन के कैंप्स थे, वहाँ से लोग ऑपरेट करते थे, छुप के आते थे, वहाँ बैठते थे और वहाँ से करते थे। तो ये बहुत पहले से ये सिलसिला, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत थी। ये ज़रूरी नहीं था कि जो महाजरीन आए हैं उनको हम धक्का दे देते कि वापस भाग जाओ या इस किस्म की बात। लेकिन इलीगल जो जितने लोग हैं जो हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, वो महाजरीन के तौर पे आए हैं, डिस्प्लेस्ड हैं, जिसको हम कहते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं हैं, उनकी हद तक हमें प्रॉब्लम नहीं रही। हमने कैटर किया है और साल से 3-4 दहाइयों से हम कर रहे हैं इनको। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उसमें ये कह लें कि बदकिस्मती है कि अक्सरियत उनमें से जो है वो अफ़गानिस्तान से आई है हमारे पास, जबकि और बहुत सी कौमों के हैं। मैं कराची के मशर कॉलोनी का मुझे विज़िट करने का मौका मिला,
वहाँ पे कोई 5-6 कौमियतें हैं, यानी नेपाली भी हैं उसमें, बंगाली भी हैं, बर्मी भी हैं, और इस तरह करके वहाँ पे बड़ा मिक्स है पॉपुलेशन का। वो भी इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो उसके क्योंकि इसकी सिर्फ दहशत गर्दी सिर्फ वजह नहीं है, इतनी सारी कबाहतें हैं दुनिया भर में जो हमें या दरस दे रहे हैं या सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं या धमकियां लगा रहे हैं, वो खुद क्या करते हैं, खुद तो वो अपने साहिल में आई हुई कश्ती को ज़बरदस्ती उसको निशाना बनाते हैं और सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं, और हमें कहते हैं कि जी आप इस तरह नहीं निकाल सकते, असूल होता है, कानून होता है, कुछ ज़ाब्ता होता है। तो हम असूल कानून ज़ाब्ते के तहत ही करें। इंटरनेशनल ज़ाब्ता है कि आपके पास अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है एंट्री का, मैं किसी मुल्क में जाऊं, मेरे पास वीज़ा ना हो, मुझे कौन घुसने देगा। इवन वीज़ा हो भी तो राइट ऑफ रिफ्यूज़ल उस कंट्री का होता है जहां आप जा रहे होते हैं, वो वीज़े के बावजूद आपको डिपोर्ट कर देते हैं, एयरपोर्ट से एंटर नहीं होने देते आपको। तो ये पाकिस्तान को कुछ सबक पढ़ाने की कोशिश ना करें। हमने बहुत सफ़र किया इस हवाले से, इकनॉमिकली सफ़र किया हमने दहशत गर्दी के हवाले से, क्योंकि ये बहुत इजी होता है। यहाँ पे अगर एक कंसंट्रेशन है पॉपुलेशन की एक ख़ास किस्म की, तो उसमें उन्हीं के लोग मिक्स हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ना उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, ना उनकी ज़ुबान मुख्तलिफ है, और फिर उनका तल्लक वास्ता भी होता है। तो वो फिर सहूलतकार बनते हैं वहाँ के लोग, उनके उस सारे अमल में जितना भी वो दहशत गर्दी करते हैं। दुनिया भर में इस फिनोमेना को माना जाता है कि जहाँ पे ये इलीगल इमिग्रेंट्स गए हैं, वहाँ पे क्राइम्स बड़े डिफरेंट किस्म के, जिसमें ड्रग के क्राइम है, जिसमें और बेशुमार किस्म के क्राइम है, उनकी रेशो बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है जब ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो इसलिए हमें ये करने की बहुत पहले से ज़रूरत थी। मैं टैक्स देता हूँ और उसकी वजह से जो सहूलतें गवर्नमेंट देती है, सेहत की देती है, तालीम की देती है, कम्युनिकेशन की देती है, रोड्स की देती है, वो सारे ये लोग बगैर टैक्स दिए उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यूटिलिटी हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ भी ये कॉलोनियाँ बना के बैठ गए हैं। तो वो जो बोझ है वो मैं उठा रहा हूँ उसका सारा, उसका इकनॉमिक इम्पैक्ट हमारे ऊपर आ रहा है। फिर इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जब इस किस्म की सूरत हाल हो तो ये किसी भी मुल्क के लिए, भले अमेरिका हो, नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बन जाता है ये। अगर हम 9/11 का जहन में लाएं तो उसके मेन कल्प्रिट कौन थे? वो इमिग्रेंट्स थे वहाँ पे। उनको पता ही नहीं चला कैसे आए, कैसे पहुँचे, किस तरह से ट्रेनिंग ली, और फिर उन्होंने एक वो इतना बड़ा कर दिया जिसके बाद कहते हैं दुनिया ही बदल गई। तो इसलिए और मज़े की बात ये, जो अफ़गानिस्तान से मोस्टली आते हैं वो कोई इकनॉमिक इमिग्रेंट्स नहीं हैं। ये बंगाली आते हैं, बर्मा से आते हैं लोग, या नेपाल से आते हैं, वो इकनॉमिक इमिग्रेंट्स होते हैं। उनके हालात ऐसे होते हैं, वो कहते हैं चलो जी किसी बेहतर जगह पे जाके करें। ये इकनॉमिक इमिग्रेंट्स नहीं हैं, इनके यहाँ सेटलमेंट्स हैं, वो आपस में राब्ता शाब्ता करके पहुँच जाते हैं, फिर हमारा पासपोर्ट और किसी तरह के शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं। हमारा सिस्टम बड़ा वल्नरेबल रहा है। अब तो नादरा ने बहुत अच्छा काम किया, हमारे पासपोर्ट के भी जिस किस्म की सख्तियाँ हो गई हैं, चेक्स लग गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक उसकी सारी प्रोडक्शन शुरू हो गई है, तो उस वजह से कुछ फ़ायदा हुआ है। वरना ये एक और हमारे लिए अजाब था कि बाहर को बंदा जाके वारदात करता था, पकड़ा जाता था, उससे पाकिस्तानी पासपोर्ट या पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड निकल आता था, पाकिस्तानी वो होता नहीं था, तो एम्बेरसमेंट हमारे खाते में पड़ती थी।